हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल क्लब 21। तो दोस्तों, जो इलिप्स ड्रॉ करने की फोर्थ मेथड है वो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। और इस मेथड की मदद से हम आज इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। और प्रॉब्लम नंबर 4 है, ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है वो है 120 mm एंड जो माइनर एक्सिस है वो है 60 mm। और जो हमें दिखाना है वो है टेंजेंट और नॉर्मल इस इलिप्स पे हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जो मेजर एक्सिस है वो 120 mm है, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर हुई। तो मैं ये सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जो 6 सेंटीमीटर है वहाँ पर आपको एक सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद जो माइनर एक्सिस है वो 60 mm है, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें 3 सेंटीमीटर है वो मेजर एक्सिस के ऊपर की ओर ड्रॉ करना है, और बाकी का जो 3 सेंटीमीटर है वो जो मेजर एक्सिस है उसके नीचे ड्रॉ करना है। तो टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको कंपास की मदद से यहाँ पर जो सेंटर है ओ और जो ये एक्सिस है हमारी ABCD, तो सेंटर ओ से जो एक्सिस का जो पॉइंट है ए पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, और जो C पॉइंट है वहाँ से दोनों साइड आर्क करना है, ऐसे कट करना है। तो ये हमें फोकस मिलेगा। तो OA साइड का फोकस मिलेगा F और OB साइड का फोकस मिलेगा F डैश। तो उसके बाद जो फोकस है उससे ये 0 है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका हमें 4 पार्ट या 3 पार्ट करना है। तो वो आप किसी भी माप का यहाँ पर ये 4 पार्ट कर सकते हो, और उसको नंबरिंग देना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 आएगा। उसके बाद जैसे हमने ये 0 से A तक का डिस्टेंस लिया था, इसी तरह हमें 1 से A तक का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर हमें फोकस जो 1 से A तक का हमने डिस्टेंस ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस पे रख के आर्क सर्कल टाइप आर्क ड्रॉ करना है दोनों साइड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। इसी तरह हमें सामने की ओर भी ऐसे दोनों साइड आर्क ड्रॉ करना है, सर्कल टाइप आर्क, इसलिए इस मेथड को आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। उसके बाद हमें 2 से A तक का डिस्टेंस लेना है। 2 से A तक का डिस्टेंस लेके फोकस पे फिर से फोकस पे रख के ऐसे दूसरा आर्क बनाना है ऊपर और नीचे की ओर। और सामने की ओर का फोकस पे रख के कंपास का पॉइंट यहाँ पर भी हमें दोनों साइड ऐसे आर्क ऑफ सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पर 3 से A तक का डिस्टेंस लेना है, और फिर से आपको फोकस पे रख के तीसरा आर्क बनाना है। यहाँ पर भी फिर से फोकस पे रख के तीसरा आर्क बनाएंगे हम। फिर जो लास्ट पॉइंट है 4, वहाँ से A तक का डिस्टेंस लेना है, और फिर से फोकस पे रख के ऊपर की ओर सेम प्रोसीजर, और नीचे की ओर हमें आर्क बनाना है। यहाँ पर भी हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है। तो सभी आर्क हो गए हैं। अभी मेथड है, सेम मेथड है। यहाँ से 0 से A तक का डिस्टेंस लेते थे, यहाँ से अब हमें B से 0 से A तक का लेते थे, यहाँ
और 1 से A तक का लेते थे। यहाँ पर B से 1 तक का डिस्टेंस लेना है हमें। और फिर से हमें फोकस पे रख के सामने की ओर की लाइन जो आर्क है उसको कट करना है ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी हमें फोकस पे रख के जो सामने की ओर का आर्क जो हमने बनाया था उसे कट करना है। फिर से आपको B से 2 तक का डिस्टेंस लेना है। B से 2 तक का डिस्टेंस लेना है। और फिर से आपको फोकस पे रख के सामने की ओर का जो आर्क है उसको ऐसे कट करना है दोनों साइड। और यहाँ पर भी F डैश जो फोकस है वहाँ पर रख के सामने की ओर का ये जो आर्क है उसे भी दोनों साइड कट करना है। फिर से आपको B से, हमने पहले 2 तक का लिया था, अब हमें B से 3 तक का डिस्टेंस लेना है। और फिर से हमें फोकस पे रख के सामने की ओर ऊपर और नीचे दोनों साइड कट करना है। और इस साइड से भी फोकस पे रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड कट करना है। उसके बाद फिर से हमें B पर आ जाना है और 4 तक का डिस्टेंस लेना है। तो फिर से हमें F पर कंपास का सेंटर रख के ऑपोजिट साइड पे कट करना है। यहाँ पर भी हमने फिर से फोकस पर सेंटर रख के ऑपोजिट साइड कट कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे सभी पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो जो फ्रेंच कर्व है उसकी मदद से हमें अभी आर्क तैयार करना है। तो यहाँ पर ये जो सेट स्क्वायर है यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व है, तो यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आर्क ड्रॉ करने से पहले हम सभी पॉइंट को नंबरिंग देंगे। तो यहाँ से आर्क स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हम P0, ये जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट मिला है, यहाँ से P1, यहाँ P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 और P16। तो इसी तरह सभी जो पॉइंट है उसको हमने नंबरिंग दे दिया है। इससे जो इलिप्स बनाने में एकदम आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये जो P0 उससे P1 को कनेक्ट करूँगा। थोड़ा डार्क कनेक्ट करना है जिससे हमारा इलिप्स अच्छे से शो हो सके। उसके बाद P1 को P2 से कनेक्ट करना है। उसके बाद P2 को P3 से कनेक्ट करना है और P3 को P4 से ऐसे कनेक्ट करते जाना है। और जो P4 है उसको C से, फिर C से P5 तक, फिर P6, फिर P7, उसके बाद आएगा P8 और यहाँ से ऐसे कर्व आ जाएगा। तो जो हाफ इलिप्स है वो हमारा ड्रॉ हो गया है। उसके बाद बाकी का हाफ इलिप्स हमें नीचे की ओर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम करेंगे, नीचे से कनेक्ट करेंगे।
तो इसी तरह हमारा जो इलिप्स है बहुत ही अच्छा इलिप्स ड्रॉ हो गया है। दोस्तों यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ हो गया है। अब हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो ये इलिप्स है वहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेना है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेता हूँ। तो ये जो Q पॉइंट है उसको दोनों साइड फोकस से कनेक्ट करना है। तो मैं ये Q को फोकस से ऐसे कनेक्ट करता हूँ और दूसरी साइड भी फोकस से ऐसे कनेक्ट करूँगा। दोनों साइड फोकस से कनेक्ट करने के बाद आपको कंपास से अप्रोक्स डिस्टेंस लेना है और दोनों साइड ऐसे कट करना है। दोनों साइड को मैंने ऐसे अप्रोक्स डिस्टेंस लेके कट कर दिया। फिर जो अप्रोक्स डिस्टेंस लेके कट किया है वहाँ से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है और दूसरी ओर से वो उस आर्क को ऐसे कट करना है। तो ये जो पॉइंट मिला हमें उसे Q से जोड़ देना है ऐसे। तो ये जो लाइन मिलेगी हमें वो है नॉर्मल की लाइन मिलेगी। अब हमें ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो नॉर्मल की लाइन है और ये जो Q पॉइंट है वहाँ से आपको 90 डिग्री पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को Q से कनेक्ट कर देना है। ये टेंजेंट का पॉइंट T ले सकते हैं और उसको Q से हमें कनेक्ट कर देना है ऐसे। तो ये जो लाइन हुई हमारी वो है टेंजेंट लाइन। तो इस तरह आप नॉर्मल और टेंजेंट भी शो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिविल क्लब 21।